और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फॉल्कन स्क्वाड का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कश्मीरी पंडितों को मारने की धमकी, तो वहीं मुस्लिम जाबाज फोर्स ने भी यहां पर धमकी दी है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। कश्मीरी पंडितों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। तो फॉल्कन स्क्वाड का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। इन सब के बीच आप देखिए, मुस्लिम जाबाज फोर्स लौट आई है 36 साल पुरानी। घाटी में कौन किस तरह से यहां कश्मीरी पंडितों को टारगेट बना रहा है, उसको लेकर भी जांच की जा रही है और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। एआई समिट में भारत की भद्द पिटवाने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सरकार का हंटर चला है। चाइनीज रोबोट को अपना बताने का झूठ का खुलासा जैसे ही हुआ, इस मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया और यूनिवर्सिटी को भारत मंडपम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेल्वियन की लाइट काटी गई, फिर स्टॉल को खाली करने को कहा गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुंह छिपाकर भागती नजर आई और ये सब हुआ उनके इस झूठ की वजह से। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण। यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट जारी कर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में है, तो बच्चों को जबरन पवेलियन भेजा गया है, हालांकि स्टाफ गायब है। दूसरी ओर प्रोफेसर साहिबा अब भी अड़ी हुई है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। एआई समिट में शामिल होने के बावजूद मैनेजमेंट शायद ये भूल गया था, एआई हर झूठ पकड़ सकता है। तो वहीं गलगोटिया प्रकरण के बाद अब देखिए, सरकार ने उसे भले ही समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस आयोजन को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर बीजेपी ने अब जमकर पलटवार किया है। दरअसल गलगोटिया मामला पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहा है। मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, उसने भी मोदी सरकार की इस समिट पर खिंचाई की है, जिसे राहुल गांधी ने भी अपने हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद अखिलेश ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने समिट की वजह से लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। अगर भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ये धब्बा लगाएं, भारत का नाम खराब कैसे हो, यही षड्यंत्र कांग्रेस के हेडक्वार्टर में चलता रहता है। तय है, ये प्रकरण इतनी आसानी से मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट का तीसरा दिन आज था और बेहद धमाकेदार ये दिन रहा। आज कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने के लिए पहुंची है। टेक दिग्गज सुंदर पिचाई हो या फिर फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के राष्ट्रपति भारत के इस आयोजन में न सिर्फ बढ़ चढ़कर यहाँ शामिल होते हुए दिखाई दिए, बल्कि कई वेंचर्स की शुरुआत भी यहाँ करते हुए दिखाई दिए। एआई सेक्टर में जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, इन देशों की मौजूदगी भरोसा बढ़ा रही है। समिट में शामिल होने पहुंचे कई देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें भूटान के पीएम शेरिंग तोग्बे से लेकर स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज तक शामिल रहे। लेकिन सबसे खास मुलाकात रही गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की। सुंदर पिचाई ने इस मौके पर एक बड़ी घोषणा भी की। And today we are excited to announce a partnership between Google DeepMind and the Indian government as part of the Global National Partnerships Program. This will broaden access to frontier AI capabilities for national priorities. दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने इंडो फ्रेंच एआई कैंपस की शुरुआत की। ये एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत है। इसका इकोसिस्टम है जो दुनिया के देशों और टेक दिग्गजों को आकर्षित कर पा रहा है। मालेगांव की मेयर के दफ्तर से टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद महाराष्ट्र में अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब खबर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर से, जहां पर टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया चौक चर्चा में है। हिंदुवादी संगठन इसका नाम बदलने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का ये चौक शहर का एक प्रमुख चौराहा है। 2016 में जब इसका नामकरण हुआ था तो इसके प्रस्तावक मौजूदा मेयर डिंपल मेहता थी। साल 2021 में एक और प्रस्ताव आता है, वो ये होता है कि जो भी गली सड़क चौराहों के जो नाम हैं जो रखे हुए हैं उनको नहीं बदला जाएगा। और इसकी जो प्रस्तावक उस वक्त बनी साल 2021 में, वो डिंपल मेहता बनी। लेकिन हिंदुवादी संगठन मानने को तैयार नहीं। मीरा रोड मीरा भाईंदर ये हमारे हिंदू राष्ट्र में है। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में ऐसा कोई भी टीपू के नाम का कोई भी चौक हम लोग इधर सहन करेंगे नहीं। टीपू सुल्तान का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। टीपू सुल्तान ने किस प्रकार से लाखों हिंदुओं का हत्या की। बदले ना बदले उनकी मर्जी, उनका सत्ता है। मालेगांव से शुरू हुआ ये शोर इतनी आसानी से थमता नहीं दिख रहा।
वहीं महाराष्ट्र में अब मुस्लिम आरक्षण पर फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी करके 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को ही कैंसिल कर दिया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। हालांकि पिछले 12 सालों से यह आदेश इनवैलिड रहा है। जुलाई 2014 में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन की सरकार ने इसे अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन तय समय में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका। अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना सरकार बनी। नई सरकार ने नौकरी वाले मुस्लिम आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया। इस आदेश के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। ये कार्रवाई उस बड़े विवाद के बाद हुई जिसमें आरोप लगा कि 28 जनवरी से 2 फरवरी 2026 के बीच 75 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को रिकॉर्ड समय में अल्पसंख्यक दर्ज कराया गया, जिसके बाद फडणवीस सरकार ने फैसला लेते हुए विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले से विपक्ष में नाराजगी जारी की है।